किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में जिस तरह का हमला हुआ, उसकी कल्पना ना दिल्ली ने की थी और ना ही दिल्ली पुलिस इसके लिए तैयार थी, क्योंकि किसान संगठनों ने जो दिल्ली पुलिस से वादा किया था उसके मुताबिक ट्रैक्टर मार्च बेहद शांति से होना था। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है। हिंसा में दिल्ली पुलिस के 86 जवान जख्मी हुए और दिल्ली पुलिस के घायल जवानों से डीसीपी नॉर्थ और पुलिस के अन्य सीनियर ऑफिसर्स ने मुलाकात की और घायल जवानों ने जो आंखों देखी बताई वो और भी डराने वाली है। कई तरह के हथियार थे लोगों के पास, तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीजें थी, डंडे थे। बहुत बुरा हाल था उस टाइम, तो हमें लग ही नहीं रही था कि हम एक चांस के लिए कि बच भी जाएंगे। बहुत बुरा हाल था। सारी चीज़ें, डंडे, लाठियाँ, तलवारें, जिनके पास पत्थर वगैरह सब थे, उन सब चीज़ें वहाँ चल। गणतंत्र दिवस पर मिले ये जख्म उन जवानों के हैं जो किसानों ने दिए। दंगाई बनकर आए थे कुछ किसान। कितनी तैयारी थी, क्या क्या साजिश थी, ये सब सुनिए उनसे जिन्होंने सब कुछ देखा, सुना और झेला। एएसआई जोगेंद्र राज, कांस्टेबल रितु, कांस्टेबल रेखा, एसएचओ पीसी यादव, एसएचओ बलजीत सिंह, ऑपरेटर संदीप, इन सब पर जानलेवा अटैक हुआ। अभी कई पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती हैं, तो कई अपने घरों में बिस्तर पर हैं। एसएचओ बलजीत सिंह की हालत भी ऐसी ही है। दो तस्वीरें एक साथ देखी। एक तस्वीर ड्यूटी के वक्त की है जब एसएचओ बलजीत पर हमला हुआ था, दूसरी जब अस्पताल में उनका इलाज किया गया। दंगाइयों ने एसएचओ बलजीत के दोनों हाथ तोड़ दिए हैं। करीब 3 बजे, करीब 2:30 से 3 बजे करीब बहुत सारे प्रदर्शनकारी किसान नजफगढ़ साइड से आ गए ट्रैक्टर लेके, और वो बड़े हिंसक थे। उनको काफी समझाया गया लेकिन वो किसी भी तरह से बाज नहीं आ रहे थे। उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, बस लगी हुई थी नाले के ऊपर, बस को तोड़ना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस के एसएचओ पीसी यादव भी लाल किले पर तैनात थे। वो अपने साथियों की मदद से किसानों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे दंगाइयों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि पुलिस वाले कम पड़ गए। एसएचओ पीसी यादव के कुछ साथी बुरी तरह घायल हो गए। वो अपने घायल साथी को उठाकर अस्पताल जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान कुछ किसानों ने उन्हें घेर लिया। एसएचओ ने कहा उनका साथी बुरी तरह घायल है, अस्पताल पहुंचना जरूरी है, लेकिन किसानों को रहम नहीं आया। पीसी यादव के हेलमेट पर तलवार से वार किया। उसके बाद क्या हुआ पीसी यादव को नहीं पता। हम लोग कल रेड फोर्ट पे थे, ड्यूटी पे थे, तो काफी सारे जो लोग थे वो रेड फोर्ट का दरवाजा खोल के अंदर घुस गए। हम लोग भी इनके साथ साथ अंदर गए। इसके बाद बहुत सारे लोग रैंपट पे चले गए ऊपर। हम लोग भी इनके साथ रैंपट पे गए, इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे। और जब हम इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे, ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए वहाँ पे। और नीचे इन्होंने फिर कई तरह के हथियार थे लोगों के पास, तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीजें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया, हमारे कई साथी घायल हो गए। लाल किला, आईटीओ, अक्षरधाम, नांगलोई, दिल्ली में हर जगह एक ही पैटर्न में, एक ही स्टाइल से पुलिस पर हमला किया गया। चाहे अक्षरधाम में तलवार से वार हो या लाल किले के अंदर फरसे से हमला हो, आईटीयू में ट्रैक्टर से बस को हटाना हो या नांगलोई में पुलिस की वैन को पलटना हो, जगह अलग अलग थी लेकिन स्ट्रेटेजी बिल्कुल सेम। नांगलोई में बस तोड़ी गई, बैरिकेड्स तोड़े गए, पुलिस पर हमला हुआ। इतनी ज्यादा हिंसा हुई जिसकी गवाही नांगलोई का चप्पा चप्पा दे रहा है। एएसआई जोगेंद्र राज लाल किले के मेन गेट पर तैनात थे, ठीक वही जगह जहां सबसे पहले दंगाइयों ने हमला किया। भीड़ ने डंडे, भाले, तलवार और पत्थरों से हमला किया, जिसके सामने जोगिंदर और उनकी टीम बेबस खड़ी थी। तो हम अपनी फोर्स, जो हमारे पास सीआरपी की 2 कंपनियां थी, तो उसको हम साइड से लेकर जा रहे थे लोअर गेट की तरफ। तो इतने में अंदर से मॉब जो है बाहर की तरफ भागना शुरू हो गया।
जब वो मोब बाहर की तरफ लाहौर गेट से बाहर भाग रहा था और मेरे साथ जो फोर्स चल रहा था उनके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, फोर्स के ऊपर। और लाठी डंडे भाले तलवारें जो उनके हाथ में था वो उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। और हमसे रिक्वेस्ट करते रहे कि भी आप ऐसा काम मत करिए, ये लाठी वगैरह भाले वगैरह मत चलाइए, लेकिन वो कोई भी मानने को तैयार नहीं था। दंगाई इतने निर्दयी थे कि महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। लाल किले में दंगाइयों ने उनके ऊपर भी पत्थर, तलवार, भाला और फरसे से हमला बोला। महिला कांस्टेबल रितु की ड्यूटी भी लाल किले पर ही थी। हजारों की संख्या में दंगाइयों ने लाल किले को घेर लिया तो कांस्टेबल रितु ने दंगाइयों से जान बचाकर भागने की कोशिश की। इसी दौरान एक ग्रिल टूटकर उनके पैर पर गिर गई, जिससे उनकी पैर की हड्डी टूट गई। कांस्टेबल रितु ग्रिल में बुरी तरह फंस गई थी। वो जान बचाने के लिए चिल्लाती रही। दिल्ली पुलिस में तैनात कांस्टेबल रितु ने कल जो अपनी आंखों से देखा वो आप भी सुनिए। अपनी ड्यूटी पे तैनात थे, हम आराम से खड़े थे, कोई कुछ नहीं हो रहा था। सब किसान भी उस टाइम शांत थे। फिर एकदम से वहाँ से पत्थरबाजी हुई, हम भी वहाँ से भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। सब पुलिस वाले भाग रहे थे, हम भी उनके साथ ही थे। फिर पीछे से तलवार लेके भाले लेके सब हमारे पीछे पड़े हुए। फिर जैसे ही हम भागने लगे, मतलब महिलाओं को भी कोई ऐसा नहीं था कि महिलाओं के प्रति सम्मान हो, उनको ना डराएं या उनके पीछे ना दौड़ें, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फिर हम जैसे वहाँ भागे, एक ग्रिल लगी हुई थी जो खाई की साइड में, तो हम कूदने लगे तो वो ग्रिल टूट के हमारे ऊपर गिर गई, जिसके नीचे हम दब गए। फिर हम जोर जोर से चिल्ला रहे, हमें बचाओ, निकालो, पर कोई सुन ही नहीं रहा था, सब भाग रहे थे। तो आपने देखा कि किस तरह के हालात थे और किस तरह से इन पुलिस के जवानों ने अपनी जान बचाई होगी। वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें आज सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव